प्रिय मित्रों, आप सबों को नमस्कार। आशा है कि आप ठीक होंगे और परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। आज जो हमारा मेन विषय जिसके ऊपर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे वो है कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में कैसे मालूम करूं। उदाहरणतः कई लोग बात करते हैं कि भाई मैं परमेश्वर की इच्छा जानना मांगता हूँ, मैं यहाँ पर नौकरी करना मांगता हूँ, उस कॉलेज में एडमिशन लेना मांगता हूँ, इस लड़की या इस लड़के से मैं शादी करना मांगता हूँ। तो इसमें परमेश्वर की इच्छा कैसे प्राप्त करूँ, कैसे मालूम करूँ ताकि मैं सही रास्ते में चलूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे पास ऐसा कोई मैजिकल फार्मूला तो नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार पवित्र आत्मा जो हमें गाइड करता है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना मांगता हूँ। पहली बात हम देखें, मैं एक पद पढ़ना मांगता हूँ, इफिसियों उसका 5वां अध्याय 17वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस कारण निर्बुद्धि न हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए, हमारी इच्छा होती है और प्रभु की इच्छा होती है। हमारी इच्छा हो सकता है बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो प्रभु की इच्छा के अनुसार, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे स्वार्थ के कारण, हमारे खुद के अहम के कारण हम शायद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, हम उसकी इच्छा को जान सके। तो मैं आपके सामने चंद बातों को आपके सामने रखना मांगता हूँ ताकि आप जब ये करेंगे तो अपने आप परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके कार्य के लिए, स्कूल के लिए या जिस किसी भी कार्य के लिए आप परमेश्वर की इच्छा जानना मांगते हैं, आप जान सकेंगे। पहली बात, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। रोमियो उसका 8 और 27 पद मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो 8 और 27 पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। और यहाँ पर लिखा हुआ है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। पहली बात, हम प्रार्थना करें कि प्रभु तूने मेरे लिए क्या रखा है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा में हो करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि हम उसकी इच्छा को जान सकें। और न सिर्फ अपने लिए ही प्रार्थना करें लेकिन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। हमारे जो विश्वास में मसीह भाई बहन हैं, मसीह लोग हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो हम एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करें और अपने लिए भी प्रार्थना करें, ये जानने के लिए कि उसकी इच्छा क्या है। एक और दूसरा पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ और वो है रोमियो उसका 12वां अध्याय पहले दो पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है, मेरे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, सो ऑन, तो इससे पहले कि हम उसकी इच्छा को जानें,
मुझे और आपको अपने शरीरों को जीवित परमेश्वर के सामने चढ़ाना है, पवित्र करके चढ़ाना है, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। लिखा हुआ है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखिए ये बात है, अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा मालूम करना है अपने जीवन में कि उसकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, तो मेरा पूरा व्यक्तित्व एक नया व्यक्तित्व होना चाहिए, एक नया जीवन होना चाहिए। संसार के समान नहीं हमें चलना चाहिए। हमारा सोच विचार व्यवहार बातचीत सब कुछ एक नए मनुष्य के समान होना बहुत ज़रूरी है। तभी हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जान सकते हैं कि वो क्या चाहता है हमारे जीवन में। इसे लिखा हुआ है जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से करते रहो। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात हम देखते हैं कि इस दुनिया के समान हम ना बने। तो प्रियो, हम जानते हैं कि इस प्रकार से हम परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में जान सकते हैं, ताकि हम अपना जो जीवन है, पुराना जीवन, वो प्रभु को चढ़ा दें, जीवित शरीरों को, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, और हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो बुद्धि है वो नया होता रहे, हम संसार के अनुसार सोच विचार ना करें। तीसरी बात मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ ताकि हम परमेश्वर की भली भांति इच्छा को जान सके, और वो हमें मिलता है इफिसियों 6वां अध्याय 6 पद। इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 6 पद मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है जिससे कि हम जान सकते हैं परमेश्वर की इच्छा। वो ये है कि जो भी काम हम करें वो मनुष्यों को खुश करने के लिए नहीं करें, मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करें। जो भी काम करें, आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, घर में काम कर रहे हो, खाना पका रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, सेवा में हो, हम किसी मनुष्यों के लिए सेवा नहीं करते हैं, पर हम मसीह के दास होने के नाते परमेश्वर की इच्छा पर चलते रहते हैं और उसको हम प्रसन्न करते हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य है कि हम अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करें, ना कि मनुष्यों को। देखिए, अगर मनुष्य खुश होता है वो नाराज भी होगा, क्योंकि वो हमारे हृदय को नहीं जानता है। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हमारे मन को जानता है, और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस परमेश्वर को खुश करें ताकि हम उसकी इच्छा को जान सकें। चौथी बात, कैसे हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं अपने जीवन में, और वो है मिलता है हमें 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और 3 पद। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय और 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, सुनिए ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आजकल के ज़माने में आप जानते हैं हमारा समाज, हमारा परिवार टूट सा गया है, क्योंकि हमारे परिवार में दूसरे लोगों का दखल अंदाजी हो जाता है। हम अपने पत्नी को छोड़ दूसरों पर ध्यान देते, अपने पति को छोड़कर दूसरों पर ध्यान देते। ये व्यभिचार है, और ये एक ऐसा पाप है जो हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम करने से रोकता है। लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है, क्या है, कि तुम पवित्र बनो। हमारे व्यवहार से, हमारे विचार से अगर हम पवित्रता की ओर आगे बढ़ें तो हम सच में परमेश्वर की जो इच्छा हमारे जीवनों में है उसको हम पूरा करें। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम अगर उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेंगे, उसकी मतलब परमेश्वर की, तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते हैं। पहले हम उसकी इच्छाओं को पूरा करें ताकि वो अपनी इच्छा
या पर्पस हमारे जीवन में प्रकट कर सके, आगे बढ़ेंगे। एक और पद है मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय और 18 पद। पहला थिस्सलुनीयों उसका 5वां अध्याय 18वां पद इस प्रकार से लिखा हुआ है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हर बात में धन्यवाद करना है। गिव थैंक्स इन एवरीथिंग। अब कभी कभी धन्यवाद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसमें एक मनुष्य होने के नाते धन्यवाद करना आसान नहीं होता, विशेष करके अगर वो बात हमारे मन के विरुद्ध, हमारे इच्छा के विरुद्ध अगर होती है तो मैं कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। अब उदाहरण के रूप में मैं बस के लिए वेट कर रहा हूं, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं बस के लिए इंतज़ार कर रहा हूं और पता पड़ा कि आज वो बस नहीं आ रही है या कुछ समस्या आ गई। अब इसमें मुझे कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धन्यवाद देना है हर बात में, ताकि हम उसकी भली भांति इच्छा को जान सके। हर बात में क्या रहें? आनंदित रहें, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में उसकी यही इच्छा है। तो हम धन्यवाद करें और आनंदित रहें। फिर उसके बाद एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है इब्रानियों की पत्री और उसका इब्रानियों 10:36। इब्रानियों की पत्री उसका 10:36 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। धीरज हमारे लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। हम जनरली क्या करते हैं? हर काम हड़बड़ी में करते हैं, हड़बड़ी से हो जाता है। और कभी कभी हड़बड़ी से जो काम ठीक होना चाहिए वो उल्टा हो जाता है। तो हमें धीरज सीखने की ज़रूरत है। आपको पता है स्टील कैसे बनता है? स्टील को बनाने के लिए मैं भिलाई स्टील फैक्ट्री में गया था। बताते हैं कि बहुत प्रोसेस, बहुत क्रियाओं से उस लोहे को जाना पड़ता है। केमिकल डालते हैं और उसमें बहुत हज़ारों डिग्री का उसमें फायर से या आग से पिघलाते हैं। अगर वो लोहा धीरज नहीं धरता तो स्टील नहीं बन सकता था। ये धीरज की वजह से वो कच्चा लोहा एक स्टील का रूप धारण करता है। ठीक उसी प्रकार से हमें भी धीरज धरना है और परमेश्वर की ओर ताकना है कि प्रभु तू जानता है मेरे मन से तो बहुत ही गलत है या जो भी है, लेकिन धीरज धरना, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पा सको। तो इसलिए हम देखते हैं धीरज की भी ज़रूरत है यदि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में मालूम करें। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है पहला पतरस 2:15। पहला पतरस 2 अध्याय और 15वां पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों के अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। आपको और मुझको अगर परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है तो उसकी इच्छा को पूरी करें। और उसकी इच्छा क्या है? उसकी इच्छा ये है कि मैं और आप भले काम करें, चाहे कोई विश्वासी हो या ना हो। हमें सभी लोगों के लिए भले काम करना, उनकी सहायता करना है। ये परमेश्वर का वचन कहता है, और अच्छा वचन है ये आपके लिए मेरी। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब जब हम उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो ज़रूर है कि परमेश्वर अपनी इच्छा मेरे जीवन में प्रकट करेगा। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 17वां पद। पहला पतरस 3 अध्याय और 17 पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारे लिए। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ,
तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। देखिए, आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आते हैं। कई प्रकार के दुख, लोग शायद दुख इस प्रकार का भी हो कि लोग आपके विरोध झूठी बात बोलें। दुख इस बात का भी हो कि हो सकता है कि जो काम मैं कोशिश कर रहा हूँ वो नहीं हो रहा है। दुख है इस बात का। ये दुख है एक प्रकार का। शारीरिक दुख हो सकता है, मैं बीमार पड़ा हूँ 1 महीने से, 1 साल से, ये दुख है। और इस दुख, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि तुम भलाई करने के कारण अगर दुख उठाते, भलाई करने के कारण, बुरा अगर आप करेंगे तो जरूर बुरा तो फल तो मिलेगा, लेकिन अगर आप भलाई आप करते हैं और उसके कारण दुख आता होता है, तो ये परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और हमारे लिए। तो इसमें हमें बिल्कुल साफ रीति से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें ताकि हम उसकी इच्छा को बता सके। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, पहला पत्रस 4 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय और 2 पद, ताकि मनुष्य भविष्य में, माफ करें फिर से मैं पढ़ूंगा, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। कहने का मतलब यह है कि हम अपने फ्लश में या देह में या शरीर की इच्छा के अनुसार ना रहें। शरीर की इच्छा क्या मांगता है? ड्रग मांगता है, व्यभिचार मांगता है, लालच मांगता है, घमंड मांगता है। ये शरीर की इच्छाएं हैं, शरीर की अभिलाषाएं हैं जो हमको परमेश्वर की इच्छा मालूम करने से दूर करती। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शरीरों को परमेश्वर के लिए चढ़ाएं, क्रूसीफाई करें और अपनी इच्छाओं को मारें। देह में न रहें, मतलब शरीर के अनुसार न चले, लेकिन आत्मा के अनुसार चलें। और तब लिखा हुआ है, जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में प्रकट होती। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ूंगा, पहला यूहन्ना और उसका 2 अध्याय 17 पद। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 17वां पद। बहुत अच्छा पद है आपके लिए, हम सबों के लिए, और वो ये है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा बना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि मुझे परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानना है तो मुझे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है, ताकि वो अपनी इच्छा मुझ पर प्रकट करे कि मेरे जीवन में क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे विवाह करना है, कैसा रखना है, किस प्रकार की नौकरी करना, किस कॉलेज में एडमिशन लेना। लोग कई बार बोलते हैं ना कि ये व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं, परमेश्वर की इच्छा क्या है। भाई साहब, जब परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करेंगे तो परमेश्वर आपकी अपनी इच्छा आपके जीवन में बताएगा। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे कि आप सचमुच में इन बातों को ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए, अपने शरीरों को बलिदान चढ़ाते हुए, बुद्धि के नए हो जाने से, शरीर के अनुसार रहने से नहीं, विचार से बचें और हर चीज़ में धन्यवाद दें और धीरज सीखें, अच्छा काम दूसरों के लिए करें, और हो सकता है अगर प्रभु के लिए दुख भी उठाना हो तो ये भी धन्यवाद के साथ करते रहें। तो जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपनी इच्छा हम पर प्रकट करता है, आप पर प्रकट करेगा, और पवित्र आत्मा खुद आपकी आत्मा से इसके बारे में बात करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।